दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी घमंड का फल। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि अनेक नदियाँ इठलाती हुई चली जा रही थीं। वे कल-कल, छल-छल करके सागर के जल में गिर रही थीं। समुद्र बड़े ध्यान से उनका आना देख रहा था। उसने देखा कि किसी नदी का जल सफ़ेद है, किसी का हरापन लिए हुए, किसी का नीलिमा की झलक लिए। उसने देखा कि नदियों के वेग के साथ कहीं बड़े-बड़े पहाड़ी पत्थर बहे चले जा रहे हैं, कहीं विशालकाय वृक्ष तैर रहे हैं, तो कहीं घास, फूल और पत्ते दिख रहे हैं। समुद्र को उन नदियों के पानी में कभी भी दूब और सरकंडे दिखाई नहीं दिए। गंगा जब पास आई तो समुद्र ने पूछा, गंगे, मैं देख रहा हूँ कि तुम सब नदियाँ बड़े-बड़े वृक्षों और पत्थरों को बड़ी सहजता से बहाती लाती हो, पर मैंने किसी के जल में सरकंडे बहते नहीं देखे। क्या बात है? वह तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़ते, या फिर तुम उनसे बहुत छोटा समझकर बात नहीं किया करती? गंगा बोली, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। सरकंडों का तो वन का वन हमारे किनारे उग आता है। हम उनसे कल-कल करके घंटों बातें भी करते रहते हैं। सरकंडा छोटा है तो क्या है, बड़ा ही विनम्र है। उसे पता है कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए। हमारी लहरें जब तट को तोड़-तोड़ कर बहती है, जब हमारा जल सरकंडों तक पहुंच जाता है, तो वे झुक जाते हैं। झुकते भी उसी ओर हैं जिस तरफ हमारा बहाव होता है। सरकंडे की जड़ें गहरी नहीं होती, उसका तना भी नहीं होता, पर फिर भी हम उसे नहीं बहा पाते। जैसे ही हमारा पानी उतरता है, वह फिर शान से खड़ा हो जाता है और हंसते हंसते जीता है। तेज हवा चलती है तब भी वह यही करता है। और इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे ढह जाते हैं? समुद्र ने पूछा। गंगा बताने लगी, वृक्ष बड़े घमंड से सिर ताने खड़े रहते हैं। हमारा जल उनके तनों से टकराता है तो वे बड़े अभिमान से कहते हैं, अरे लहरों, भागो यहाँ से, नहीं तो टकरा कर चूर चूर हो जाओगी। उन्हें अपने बड़प्पन का बड़ा अहंकार है। उसी अहंकार से वे ढह जाते हैं। घमंडी सदैव हुए दुख पाता है। समुद्र ने सोचा, वही उन्नति कर पाता है जो व्यर्थ का अभिमान नहीं करता, चाहे वह रूप का हो, धन का हो या फिर शक्ति का हो। अभिमान सभी बुरे होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे भी मिलती रहें।